चलिए चैप्टर नंबर 8 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसीसीए का हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसका सेकंड जो वीडियो है वो ये है कि डिस्पोजल थ्रू अ पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट। ठीक है, आप डिस्पोजल ऑफ करंट एसेट कर रहे हैं और उसको कैसे कर रहे हैं? पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत। यानी कि आपने जब डिस्पोजल ऑफ पुराना एसेट जो है उसकी जब आप डिस्पोजल कर रहे हैं तो जो नया एसेट उसकी जगह आप ख़रीद रहे हैं, जैसे अगर मशीनरी पुरानी आप दे के तो नई मशीनरी ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि मिसाल के तौर पे नई मशीनरी आपकी जो है वो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट से कि आपने मशीनरी ख़रीदी 1 लाख रुपए की नई मशीनरी। ठीक है, न्यू मशीनरी आपने 1 लाख रुपए की ख़रीदी है। तो इसमें पेमेंट आपने उनको कर दी 70,000 कैश में दे दिया और 30,000 जो है वो डिस्पोजल अकाउंट यानी कि पुरानी मशीनरी उनको कहा कि ले जाओ। ठीक है, वो 30,000 में आपने उनको बेच दी। तो ये कंपाउंड एंट्री बेसिकली इसकी होती है, इसको समझाने की गर्ज से सेपरेटली यहाँ पे किया हुआ है। यानी मशीनरी को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया कैश को 70,000 से और क्रेडिट किया डिस्पोजल अकाउंट को 30,000 से। ठीक है, इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट एक ही एंट्री में अकाउंट्स अगर मल्टीपल डेबिट या क्रेडिट हुए हों तो इसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं अकाउंट्स की टर्म्स में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं, लेकिन दो अकाउंट जो हैं वो क्रेडिट हुए हुए हैं। ठीक है, अब इस सतह पे चूँकि इनिशियल स्टेज है, इस वजह से कंपाउंड एंट्री जो है वो नहीं पढ़ाई जाती, बट इसको समझना ज़रूरी है कि ये बेसिकली क्या होता है। यानी कि जो नया एसेट आपने ख़रीदा है उसका जो पार्ट है वो आपने कैश में पे कर दिया है और रिमेनिंग जो है वो आपने पुरानी जो मशीनरी थी आपकी या कोई भी एसेट था वो उनको दे दिया है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम इसमें जो है नीचे चलते हैं। ये इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्होंने इसी तरह से जैसे मैंने आपको उर्दू में बता दी है। तो इसके लिए फ़र्स्ट 2 स्टेप्स तो इसने कहा है कि कैश वाला जो सिस्टम था उसके अंदर जो थे वही थे। जैसे यानी कि अगर जो हम जब हम कोई भी डिस्पोज़ल करते थे तो फिर हम सबसे पहला स्टेप क्या करते थे यहाँ पे स्टेप 1 में, कि जो भी हमारा नॉन करंट एसेट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी अकाउंट है, तो उसको हम उसमें उस एसेट को ख़त्म करते थे। यानी एसेट जो था वो डेबिट रिकॉर्डिंग होती है एसेट की हमेशा। ठीक है, मशीनरी अकाउंट जो है उसकी डेबिट रिकॉर्डिंग हुई होती है हमारे अकाउंट बुक्स के अंदर, तो उसको हम क्रेडिट करके तो ख़त्म कर देते थे। यानी डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो एसेट था उसको। ठीक है जी, एसेट कॉस्ट अकाउंट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो अब ये पहली एंट्री आप पास करेंगे। इस सूरत में भी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसमें पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत जो एसेट को बेच रहे हैं, तो अब ये पहली एंट्री हमने किस मकसद के लिए की है कि जो पुराना हमारा एसेट था उसका जो टी अकाउंट हमारे बना हुआ था या लेजर अकाउंट जो बना हुआ था उसमें उस एसेट को ख़त्म कर रहे हैं हम। चूँकि हमने उसकी डिस्पोज़ल कर दी है तो इस वजह से उस एसेट को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उसमें डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं एसेट अकाउंट को। नंबर सेकंड हम क्या करते हैं, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो टी अकाउंट हम या लेजर अकाउंट हमारे अकाउंट बुक्स में होता है, मेंटेन किया होता है, उसको हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, और ये अकाउंट की नेचर क्या होती है कि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, इस वजह से इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब क्रेडिट बैलेंस वाले टी अकाउंट को हम ख़त्म करने के लिए एंट्री पास करेंगे तो उसके लिए अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब ये एक डिस्पोजल अकाउंट को हमने डेबिट किया और एक में क्रेडिट किया एक एंट्री में, तो ये दोनों एंट्रीज़ जो हैं ये हम नीचे जो है डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जाके देखते हैं कि क्या वाकई हमने पास कर दी हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट को हमने डेबिट किया है ओरिजिनल कॉस्ट के अगेंस्ट। ठीक है जी, और डिस्पोजल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज़ जो हैं इनका इफ़ेक्ट जो है वो हमने देख लिया कि डिस्पोजल अकाउंट के अंदर इनका क्या इफ़ेक्ट है। बाकी जो दो इफ़ेक्ट्स हैं यानी कि जो एसेट वाला इफ़ेक्ट है वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, और जो अपना हमारा है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन वाला वो भी मैंने ज़ुबानी बता दिया। अच्छा, अब हम पहुँच गए
डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, यानी कि एक हमने डेबिट कर दिया और एक हमने इसको क्रेडिट इसके अंदर जो है एंट्री वो उसका इफेक्ट जो है वो ले आए इसके अंदर। अब यहाँ पे जो बेसिकली थर्ड इसका इफेक्ट होगा वो ये होगा कि पार्ट एक्सचेंज अलाउंस जो है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि अब ये जो मैंने कंपाउंड एंट्री आपको स्टार्ट में दिखाई थी वही उसका इफेक्ट जो है दो एंट्रीज़ के अंदर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, ये वाली जो एंट्री मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यानी कि इसकी हमने दो एंट्रीज़ पास करेंगे सेपरेटली, 70,000 की अलग, 30,000 की अलग। ठीक है, तो पहली हम पास कर रहे हैं जनाब जो हम बेसिकली पार्ट इसका जो है डिस्पोजल, पुराने एसेट की डिस्पोजल के अगेंस्ट नया एसेट जो परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जनाब नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट, यानी कि ये नया एसेट जो हम परचेज़ कर रहे हैं और इसके अगेंस्ट हम इसको डेफिनेटली डेबिट करेंगे ना, जो नया एसेट हम परचेज़ कर रहे हैं उसको, क्योंकि एसेट अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ होने पे डेबिट होता है। और क्रेडिट कर रहे हैं हम डिस्पोजल अकाउंट को। अब यहाँ पे हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट को, कि हम बेसिकली डिस्पोजल अकाउंट में ये वाली एंट्री जो है प्रोसीड्स की, इसके अगेंस्ट हम ये वाला एसेट ख़रीद रहे हैं जो कि हमने नए एसेट का कुछ पार्ट पेमेंट जो की है। और फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे कि जो हमने नया एसेट परचेज़ किया है नॉन करंट एसेट कॉस्ट अकाउंट वर्सेस हम एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट, यानी कि इसकी जो रिमेनिंग पेमेंट है, कुछ पेमेंट तो हमने पुराना जो हमारी मशीनरी ख़राब हुई थी वो दे के ये वाली एंट्री कर ली, और कुछ पेमेंट की हमने जो रिमेनिंग पेमेंट है उस पर हमने कैश पे कर दिया। ठीक है, यानी यही एंट्री जो है इसको दो में डिवाइड किया है उसने। दोनों में देखें डेबिट जो है वो यहाँ पे दोनों जो है वो हम नए एसेट जो हमने ख़रीदा है नॉन करंट एसेट, बेसिकली अब मशीनरी अकाउंट की एग्जांपल ले लें तो दोनों में डेबिट हम मशीनरी अकाउंट को कर रहे हैं, लेकिन यही एंट्री हमने तोड़ के यहाँ पे की है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मैंने बताया बच्चों को जो कंपाउंड एंट्री है वो पढ़ाई नहीं जाती ताकि वो परेशान ना हो, तो इसको हमने तोड़ के सेपरेटली दो इसकी एंट्रियाँ पास कर ली अलग अलग। ठीक है, कंपाउंड एंट्री को हमने सिंपल एंट्रीज़ दो इसकी पास कर ली। तो पहले में हमने उसकी पार्शियल पेमेंट को क्लियर किया है, यानी यहाँ पे जो 30,000 की पार्शियल पेमेंट जो कि जो हमारा जो एसेट था जो पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था उसको हमने दे दिया नया एसेट ख़रीदने में, उसकी कुछ पेमेंट हमने कर दी और रिमेनिंग पेमेंट हमने कैश में कर दी। तो उसमें फिर अगेन जो है नॉन करंट एसेट जो नया हमने ख़रीदा है उसको हम डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर रहे हैं कैश अकाउंट को। रिमेनिंग जो बकाया पेमेंट है, यानी यहाँ पे 70,000 रुपये की जो पेमेंट थी वो आप एग्जांपल याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, इस कंपाउंड एंट्री को जहन में रखेंगे तो ये दो एंट्रीज़ आप पास कर सकेंगे। ठीक है जी, कंपाउंड एंट्री को जहन में रखेंगे कि ये वो मशीनरी है जो कि हम नई ख़रीद रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हम कैश पेमेंट कर रहे हैं 70,000 की और डिस्पोजल अकाउंट में से पुरानी मशीनरी दे के 30,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं। यानी कि हम बेसिकली पुरानी जब उनको मशीनरी दे रहे हैं तो फिर वो हमें बता रहे हैं कि जी इसकी हम 30,000 रुपये आपको कम कर देंगे टोटल प्राइस में से। ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं कि जी ले जाओ आप पुरानी मशीनरी और 70,000 रुपये कैश में ले लो और हमें 1,00,000 रुपये की नई मशीनरी जो है वो दे देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया इसका अकाउंट है। और इसके अंदर फिर अगेन वही चीज़ है कि अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है, यानी क्रेडिट साइड डिस्पोजल अकाउंट की अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हमें डिस्पोजल पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो हम डेबिट साइड को बैलेंस करेंगे, ये वाली एंट्री बैलेंस करने के लिए पास करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे एंट्री पे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ठीक है, यहाँ पे जब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंसिंग जो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे उस पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। और अगर हमारी डेबिट साइड इंक्रीज़ कर जाती है डिस्पोजल अकाउंट की, यानी कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाती है और कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन प्लस प्रोसीड्स जो हैं डिस्पोजल के ऊपर वो कम हो जाती हैं, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि हमें लॉस हो रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा हो गई है। तो क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो हम फिगर एंटर करेंगे वो हमारा लॉस है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स।